सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 28% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -7%। एक्सपेंसेस 23.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -2.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -30.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 77% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -4% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 2% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -3.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -29% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -3% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -1% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -38.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 3 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 38% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 38% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -38.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 3 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -38.5% का डिक्रीज देखा गया। क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 4 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की बढ़िया परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -15% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -0.5% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -10.5% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 15% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -43% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -57% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -48% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -65.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -48% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -65.5% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ओरिएंट सीमेंट की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 39.58% से इंक्रीज होकर 2025 के में 40.36% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -2.44 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 6.75% से 2025 में 8.41% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.66% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख FII ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं।
21st of March 2025 को द वैंगार्ड ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड AC वैंगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड ने 13.7 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 337.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 46.3 करोड़ था। 21st of March 2025 को वैंगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड ने 10.6 लाख शेयर्स खरीदे 337.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 35.8 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित FII डील्स जो दिखाती हैं बाजार के नए रुझान। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष DII डील्स की ओर। 9th of April 2025 को मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड ने 11 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 354.89 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 39.1 करोड़। 9th of April 2025 को मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड ने 377 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 354.7 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.3 लाख। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं ओरिएंट सीमेंट के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 342.85 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 237 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 357.8 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -31.8% डाउन है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 319 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 223.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -7.7% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।